Rahim. Welcome back, dear listeners and viewers, to my YouTube channel with the hope that you all are feeling well. The next topic which we are going to discuss today is empirical and molecular formula. Dear listeners, last जो हम लोगों ने डिस्कस किया था वो क्या था? एटम इज द बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ मैटर. हमने एटम को फुल डिटेल के साथ डिस्कस किया. टुडेज टॉपिक क्या है कि हम लोग डिस्कस करेंगे के फार्मूला, और द फार्मूला जो हम लोग किसी भी कंपाउंड के कंस्टिट्यूएंट्स यानी उसके जो हिस्से हैं उनको मालूम करने के लिए वी यूज टू टाइप्स ऑफ फार्मूलाज. वन इज कॉल्ड एम्पिरिकल फार्मूला एंड द सेकंड वन इज नोन एज मॉलिक्यूलर फार्मूलाज. ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल डियर लिस्टर्स, मैं आप लोगों को ये बता देता हूँ, आई वांट टू मेक इट क्लियर कि व्हाट इज द नीड ऑफ अ फार्मूला इन केमिस्ट्री. केमिस्ट्री या एटम में हमें क्यों फार्मूले की जरूरत पड़ती है, इसकी वजह क्या है कि टू नो द कंस्टिट्यूशन ऑफ अ कंपाउंड. अगर हम लोगों ने किसी भी कंपाउंड, किसी भी सब्सटेंस की जो कंस्टिट्यूशन है यानी उसकी अगर हम लोगों ने बनावट मालूम करनी है कि उस कंपाउंड में क्या क्या किन किन चीजों से, किन किन सब्सटेंसेस से वो कंपाउंड बना हुआ है, देन वी यूज अ फार्मूला. फिर हम लोग उस टाइम पर एक फार्मूला इस्तेमाल करते हैं एंड दिस फार्मूला इज ऑफ टू टाइप्स. हम लोग इसको वन बाय वन डिस्कस करते हैं. लेट्स स्टार्ट. फर्स्ट ऑफ ऑल, द फर्स्ट फार्मूला इज नोन एज एम्पिरिकल फार्मूला. क्या है? आई विल डिस्क्राइब इट इन अ वेरी सिंपल वर्ड्स. ओके, रिप्रेजेंट द सिंपल रेशियो ऑफ एटम्स इन अ कंपाउंड. किसी भी कंपाउंड की जो एटम्स की जो बनावट है उसकी सबसे सिंपलेस्ट रेशियो. ओके, यानी वो कंपाउंड किस एटम से बना हुआ है उसके सिंपल रेशियो हम लोग उसको, जब हम लोग व्हेन वी फाइंड आउट द सिंपल रेशियो ऑफ दैट कंपाउंड, दिस फार्मूला इज नोन एज एम्पिरिकल फार्मूला. फॉर एग्जांपल, हमारे पास है ग्लूकोज C6H12O6. ओके, अब अगर हम लोग इस ग्लूकोज का एम्पिरिकल फार्मूला फाइंड आउट करते हैं, देन इट कम्स आउट टू बी 1:2:1. किस तरह हम लोगों ने इसको फाइंड आउट किया? मान लीजिए कि हम लोग ग्लूकोज को 6 पर डिवाइड करते हैं, क्योंकि इसमें ये 6 के टेबल में ही इसको हम लोग इसको कट सकते हैं. ओके, इट विल बी डिवाइडेड या मल्टीप्लाइड बाय 6. 6 1s are 6, 6 2s are 12 एंड 6 1s are 6. तो 6 के टेबल में हम लोगों ने ग्लूकोज के जितने भी एटम्स, द नंबर ऑफ एटम्स है, हमने उसको मल्टीप्लाई या डिवाइड कर दिया. तो इसका मतलब क्या है? द एम्पिरिकल फार्मूला EF ऑफ ग्लूकोज comes out to be CH2O, यानी इसमें कार्बन 1 एटम, हाइड्रोजन 2 और ऑक्सीजन इज 1. क्यों? बिकॉज हम लोगों ने इसको 6 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया. तो इसका रेशियो हमारे पास आ गया 1:2:1. दिस इज द एम्पिरिकल फार्मूला, या जो हमारे पास, या हम लोग we can define in a more simple way, it represents the simple ratio of atoms in a compound. Okay, next हमारे पास आता है water H2O. हमारे पास यहाँ पर हाइड्रोजन के 2 एटम्स मौजूद है एंड ऑक्सीजन का 1. सो द एम्पिरिकल फार्मूला या जो रेशियो हमारे पास आता है, सिंपलेस्ट रेशियो, इट विल बी 2:1. अब डियर लिसनर्स, आप लोगों ने एक और बात भी यहाँ पर क्लियरली सुनी है कि दिस फार्मूला H2O, this is the empirical formula as well as the molecular formula of water. यानी पानी हमारे पास वाहिद कंपाउंड है जिसका empirical formula and molecular formula both are same. Okay, and this is the also the molecular formula of water. So ये तो हो गया हमारे पास empirical formula, जो क्या शो करता है? It shows the simplest ratio of atoms in a compound. नेक्स्ट हमारे पास आता है molecular formula. ये क्या है? ये क्या करता है? अब इसको आम जुबान में देखिए, माय डेफिनेशंस आर वेरी सिंपल. आई डिफाइन इन अ वेरी सिंपल एंड इजी वे कि आप लोगों को समझ आ जाए. ओके, मैं इसको I can also explain in a more complex way, but I define it in a very simple and easy way so that my lecture is understandable for every kind of people, या for every type of people. Okay, यहाँ पर हम लोग इसको डिफाइन कर सकते हैं द शॉर्ट नेम. किसी भी कंपाउंड को जो हम लोग शॉर्ट नेम देते हैं, ओके, दैट इज द मॉलिक्यूलर फार्मूला. इट रिप्रेजेंट्स द कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ अ कंपाउंड, यानी हर वो शॉर्ट नेम, वो छोटा सा मुख्तसर नाम जो किसी भी कंपाउंड जिस अज़ा से या फॉर एग्जांपल जिन चीजों से बना हुआ है, इफ वी रिप्रेजेंट दैट, जो इसको रिप्रेजेंट करता है, दैट इज कॉल्ड मॉलिक्यूलर फार्मूला. ओके, द शॉर्ट नेम which is used to represent the constituents of a compound is called molecular formula. Molecular formula shows two basic things. Molecular formula, dear listeners, दो अहम चीजें हमें बताती है. नंबर 1, it shows the composition. ये बताती है कि वो कंपाउंड किस चीज से बना हुआ है. How is the compound composed of? It is the compound stating the types of element.
Each compound is made up of different types of atoms and elements. सबसे पहले in molecular formula it shows that. Number second हमारे पास आता है the number of atoms of each element in a compound. उस compound में जो वो compound जिन element या atom से बना हुआ है उनमें उस compound में उन atoms या elements की जो तादाद है वो कितनी है. Number of atoms of each element present in a compound. So this is two basic points of molecular formula. यहाँ पर मैंने सिंपल एग्जांपल्स रख दिए ओके कि मॉलिक्यूलर फार्मूला के एग्जांपल्स क्या है. सिंपल जो किसी भी कंपाउंड का केमिस्ट्री में कोई भी फार्मूला है दैट इज कॉल्ड द मॉलिक्यूलर फार्मूला ओके. या हम उसको ये भी कह सकते हैं इट इज द शॉर्ट नेम ऑफ दैट कंपाउंड ओके. यहाँ पर मैंने कुछ एग्जांपल्स दिए गए हैं. यू कैन सी CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस, C12H22O11 ये क्या है? शुगर ओके. नेक्स्ट हमारे पास आता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट यानी बेकिंग सोडा. उसके बाद आता है कैल्शियम कार्बोनेट, फिर सिल्वर डाइऑक्साइड. ये सारे क्या है? ये इनके अपने फार्मूलाज भी है एंड दिस इज आल्सो नोन एज मॉलिक्यूलर फार्मूला. तो अगर अभी भी आप लोगों को कोई भी कंफ्यूजन है सो यू कैन सी कि मॉलिक्यूलर फार्मूला इज आल्सो नोन एज द सिंपल फार्मूला ओके. यानी सिंपल जो सादा फार्मूला है किसी भी कंपाउंड या एलिमेंट का किसी के केमिस्ट्री में दैट इज आल्सो नोन एज मॉलिक्यूलर फार्मूला. अब डियर लिसनर्स आप लोगों ने सुना होगा कि केमिस्ट्री में देयर आर सम एक टर्म आता है पॉलीमर्स ओके. ये क्या है? ये तो हम लोग आगे पढ़ेंगे. फॉर एग्जांपल व्हेनेवर वी स्टार्ट इंशाल्लाह ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अपकमिंग क्लासेस में जो आएगा 10th क्लास मैट्रिक में. पॉलीमर्स क्या है? कोई भी कंपाउंड जो लार्ज रिपीटिंग यूनिट से बने हुए हैं. अगर हम लोग स्मॉल ज़रात यानी किसी भी कंपाउंड के छोटे ज़रात के अगर एक बहुत बड़ा चेन बन जाए ओके यानी एक स्मॉल सब्सटेंस इसे हम कह सकते हैं मोनोमर्स ओके. अगर यही मोनोमर बार बार रिपीट होते जाए ओके 1 मोनोमर 2 3 इसी तरह उनके एक चेन बन जाए सो इसको हम कह सकते हैं द कंपाउंड विच इज फॉर्म्ड बाय द लार्ज रिपीटिंग यूनिट्स ऑफ मोनोमर्स. उसे हम कह सकते हैं पॉलीमर ओके. अब पॉलीमर की एक सिंपल एग्जांपल क्या है हमारे पास? अगर ग्लूकोज भी एक पॉलीमर है ओके C6H12O6. दूसरा हमारे पास आता है PVC. ये क्या है? पॉलीविनाइल क्लोराइड. जो हमारे आम घरों में हम लोग जो पाइप्स इस्तेमाल करते हैं ग्रीन कलर का दैट इज कॉल्ड PVC ओके. ये PVC का स्ट्रक्चरल कंपोनेंट देखिए ये स्ट्रक्चर है PVC का ओके. अगर इसको देखो इसमें क्या इस्तेमाल हुआ है CH2 यानी इसके रिपीट से दीज ऑल आर मोनोमर्स. जितना ये बढ़ते जाएंगे इसके एक चेन बनेगी इसको देन इट बिकम्स अ पॉलीमर. फिर इससे ये पॉलीमर बन जाता है ओके. तो यहाँ पर हम लोगों ने पॉलीमर्स को भी एक्सप्लेन कर दिया. हमारे पास नंबर 3rd यूनिट आता है फॉर्मूला यूनिट. ये क्या है? लार्ज जब कोई भी हमारे पास एक बहुत बड़ा लार्ज मॉलिक्यूल हो इसे यहाँ पर देख सकते हैं. ये सारे देखिए शुगर वगैरह फॉर एग्जांपल ग्लूकोज सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट ये सारे हमारे पास लार्ज मॉलिक्यूल है. अगर हम लोग किसी भी लार्ज मॉलिक्यूल को उसके सिंपलेस्ट रेशियो whenever a large molecule is represented by its simplest ratio of particles then it is called formula unit. किसी भी कंपाउंड या किसी भी मॉलिक्यूल को केमिस्ट्री में अगर हम लोग उसके सिंपलेस्ट फॉर्म में रिप्रेजेंट करें देन इट इज कॉल्ड फार्मूला यूनिट. यहाँ पर बहुत बड़ा लार्ज मॉलिक्यूल हमारे पास आम चीज है सोडियम क्लोराइड यानी टेबल साल्ट. सोडियम क्लोराइड इज कंपोज्ड ऑफ 2 टाइप्स ऑफ आयंस या एलिमेंट्स. आप लोगों ने आयंस अभी हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर में ओके. अगर किसी आयन को इलेक्ट्रॉन लूज करे देन इट विल गेट पॉजिटिव चार्ज ओके. उसको बोलते हैं केटायन. एंड इफ एनी एलिमेंट गेन्स इलेक्ट्रॉन उस पर नेगेटिव चार्ज आ जाता है दैट इज कॉल्ड एनाइंस ओके. सो आयंस के 2 टाइप्स है केटायंस एंड एनाइंस. सो व्हेनेवर सोडियम हमेशा डोनेट्स इलेक्ट्रॉन्स ओके तो इस पर इट विल गेट प्लस चार्ज एंड जो क्लोरीन इट विल गेट नेगेटिव चार्ज. सो ये जो सोडियम क्लोराइड है ये एक लार्ज मॉलिक्यूल है. इसमें क्या है सिंपलेस्ट रेशियो ऑफ पार्टिकल्स है ओके. ये एक बहुत लार्ज स्ट्रक्चर है. इसका जो शेप है इट विल बी इन द फॉर्म ऑफ अ क्रिस्टलाइन एंटिटी या क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर. क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर का मतलब क्या है कि सोडियम क्लोराइड जो है हमारे पास वो एक चमकदार शेप में है. व्हाई? बिकॉज एक बहुत बड़ा लार्ज मॉलिक्यूल है और इसमें क्या है इट इज मेड अप ऑफ सिंपल. जो अगर हम लोग इसको सिंपल रेशियो में रिप्रेजेंट करें तो ये आपको इस तरह शेप में नजर आएगा. यू कैन सी दिस इज द शेप ऑफ अ सोडियम क्लोराइड. यहाँ पर जो आप लोगों को रेड नजर आ रहा है ये सारे क्या है सोडियम एटम्स हैं. द ग्रीन वन आर क्लोरीन एटम्स. सोडियम इज हैविंग प्लस चार्ज. व्हाई?
बिकॉज सोडियम ने इलेक्ट्रॉन को लूज किया है, एंड क्लोरीन इज हैविंग नेगेटिव चार्ज. व्हाई? बिकॉज क्लोरीन हैज गेन इलेक्ट्रॉन. ओके डियर लिसनर्स व्यूअर्स, सो इसको बोलते हैं फार्मूला यूनिट. अब हम लोगों ने इसको रिप्रेजेंट किस तरह करना है. सिंपलेस्ट रेशियो इसकी निकलेगी अगर सोडियम क्लोराइड के 1:1. व्हाई? बिकॉज वजह क्या है, द नंबर ऑफ सोडियम एटम्स इज इक्वल टू क्लोरीन एटम्स. यानी यहाँ पर हमारे पास सोडियम भी एक है एंड क्लोरीन भी एक है. दूसरी बात, अगर हम लोग किसी और कंपाउंड की फार्मूला यूनिट निकालने की अगर इफ वी ट्राई टू, नेक्स्ट हमारे पास आता है कैल्शियम ब्रोमाइड. वी आर हैविंग कैल्शियम 1 एंड ब्रोमीन हमारे पास है 2. सो इट्स फार्मूला यूनिट विल बी 1:2. कितना होगा? 1:2. रीजन क्या है? बिकॉज हमारे पास कैल्शियम इज 1 एटम एंड ब्रोमीन हमारे पास है 2 एटम्स. ओके, फिर उसके बाद आता है मॉलिक्यूलर मास एंड फार्मूला मास. ये क्या है डियर लिसनर्स एंड व्यूअर्स, आप लोगों ने कंफ्यूज नहीं होना है. मॉलिक्यूलर मास एंड फार्मूला मास बोथ आर सेम थिंग्स, दोनों ही सेम चीजें हैं. क्या है, हम लोगों ने किस तरह किसी भी कंपाउंड का मॉलिक्यूलर मास फाइंड आउट करते हैं. द टोटल मास ऑफ ऑल एटम्स इन अ मॉलिक्यूल. किसी भी मॉलिक्यूल कंपाउंड के जितने भी एटम्स हैं उन सब के वो मास यानी वजन को हम लोगों ने क्या करना होता है, प्लस या वी विल काउंट इट, देन वी विल गेट मॉलिक्यूलर मास. मॉलिक्यूलर मास को हम लोग मोलर मास भी कहते हैं, यानी जितने भी एटम्स है वी विल टेक आउट द सम ऑफ ऑल मासेस. हमारे पास आता है वाटर, सोडियम यानी पानी जो हमारे पास है. ओके, अब वाटर इज मेड अप ऑफ H2O, 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन. सबको मालूम है कि हाइड्रोजन का एटॉमिक मास या एटॉमिक नंबर है 1. अब अगर हम 1 को मल्टीप्लाई, कितने हाइड्रोजन यहाँ पर? 2 हाइड्रोजन. 1 मल्टीप्लाई बाई 2, 2. हाइड्रोजन का मोलर मास आ गया, मॉलिक्यूलर मास 2. ऑक्सीजन हमारे पास क्या है? व्हाट इज द मॉलिक्यूलर एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन? दैट इज 16. कि हम लोगों ने क्या करना है, एटॉमिक नंबर वी विल प्लस बोथ एटॉमिक नंबर एंड एटॉमिक मास. ऑक्सीजन का 16 है, कितने एटम्स है यहाँ पर? 1 ऑक्सीजन एटम. सो वी प्लस इट, 16 multiplied by 1 is equal to 16. So 16 is the molar mass of oxygen and 2 is the molar mass of hydrogen. And whenever we plus them, हमारे पास आता है 18. So the molecular mass या molar mass of oxygen hydrogen H2O becomes 18 AMU. That is the unit जिसमें हम लोग इसको मेजर करते हैं. दूसरा हमारे पास आता है फार्मूला मास, both are same. कैल्शियम नाइट्रेट. ओके, हमारे पास कैल्शियम 1 है, कैल्शियम का मॉलिक्यूलर मास है, एटॉमिक मास है 40. 1 एटम में 40 मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल टू 40. हमारे पास नाइट्रोजन 2 है, ये जो हम लोग इसको काउंट कर लेते हैं, नाइट्रोजन का मॉलिक्यूलर मास है 14. 14 2 इज इक्वल टू 28. और जो हमारे पास ऑक्सीजन है वो कितने? 6. अब लोग ये सोचते होंगे कि ये 6 ऑक्सीजन कहाँ से आ गए. अगर आप लोगों ने मैथ में पढ़ा होगा, ये जो ब्रैकेट के बाहर है 2, इट विल बी मल्टीप्लाइड बाय बोथ ऑफ देम. सो 2 1s are 2, 3 2s are 6. ऑक्सीजन 6 हमारे पास आ गए. 16 6 इज इक्वल टू 96. अब व्हेनेवर हम इन तीनों को प्लस कर लेते, 40 28 96, हमारे पास एटॉमिक मास यूनिट आ गई या मोलर मास 164. सो ये है सिंपल तरीका हाउ वी कैन फाइंड आउट मॉलिक्यूलर मास या फार्मूला मास ऑफ एनी कंपाउंड. अगर आप लोगों को मॉलिक्यूलर मास या फार्मूला मास फाइंड आउट करना नहीं आता है तो आप लोग मेरे लेक्चर के लास्ट पार्ट को जरूर देखिए. अगेन फिर बता रहा हूँ, लास्ट पार्ट को जरूर देखिए. ओके, बिकॉज मैंने यहाँ पर सिंपल तरीके से समझाया है कि हाउ वी कैन फाइंड आउट मॉलिक्यूलर मास एंड फार्मूला मास. अब जो हमारे पास एक स्मॉल लेक्चर रह गए वो है केमिकल स्पीशीज एंड मॉलिक्यूलर स्पीशीज. इसका जो डिटेल है आई विल एक्सप्लेन इंशाल्लाह इन माय नेक्स्ट लेक्चर. लेकिन सबसे पहले मैं आप लोगों को सिर्फ इसको इंट्रोडक्शन बता देता हूं कि ये दोनों है क्या. केमिकल स्पीशीज केमिस्ट्री में कहते हैं कि देयर आर 2 टाइप्स ऑफ स्पीशीज, वन इज केमिकल, वन इज मॉलिक्यूलर. केमिकल स्पीशी वो है जो किसी भी केमिकल कंपाउंड की बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं, इनमें ये हमेशा चार्ज बियर करते हैं, यानी दे प्रोड्यूस चार्ज. कॉमन एग्जांपल्स है आयन, जितने भी आयन्स हैं, आयन्स हो गए मॉलिक्यूलर आयन्स एंड फ्री रेडिकल्स. दूसरा है मॉलिक्यूलर स्पीशीज, ये वो स्पीशीज है जिसमें हम लोग कह सकते हैं आम मॉलिक्यूल्स इसमें इस्तेमाल करते हैं. वी इंक्लूड ऑल टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स इन दिस कैटेगरी मॉलिक्यूलर स्पीशीज एंड दे डू नॉट बेयर एनी चार्ज. ये चार्ज प्रोड्यूस नहीं करते हैं. इसकी कॉमन एग्जांपल्स है मॉलिक्यूल्स. इसका जो हम लोग इंशाल्लाह डिटेल पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है. आयंस वगैरह, फ्री रेडिकल्स एंड द टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स, बिकॉज वो इसी के ही टाइप्स है. सो आई होप कि आप लोगों को आज का लेक्चर आप लोगों ने फुली अंडरस्टैंड कर चुका होगा.
सो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग मेरे इसी तरह लेक्चर्स को फॉलो करें, मेरे वीडियोस को लास्ट तक देखा करें एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर और सब्सक्राइब। अगर आप लोग मेरे लेक्चर में इंटरेस्टेड है तो मेरे वीडियोस को लास्ट तक ज़रूर वॉच किया करें। ओके, ये पैगाम उन सब व्यूवर्स के नाम है जिन्होंने मुझे सब्सक्राइब किया हुआ है। थैंक यू सो मच।